बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को, सबके लिए दुआ है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ करते हैं अपने आज के व्लॉग का आगाज। और अभी जी यहाँ पे बच्चे खाना खाना खा के बैठे हुए हैं। कुछ ही देर पहले ये स्कूल से आए थे तो मैंने इनको नहला दिया है। और जी कल भी ये मतलब घर पे थे, छुट्टी थी इनको, संडे था, तो कहते रहे कि अम्मी हमें नहला दे। मैंने कहा मेरे दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं कैसे आपको नहला दूँ। तो आज फिर जैसे ही ये स्कूल से आए तो इन्होंने कहा कि आज तो हमने नहाना है। बाजू को मैं इसको थोड़ी हरकत की है, दर्द काफ़ी ज़्यादा होता था। अभी मैं कुछ यहाँ इतना हिला तो रही हूँ इसको। जैसा कि कुछ दिन पहले जब हमने लोग उस्मान घर पे थे, उन्होंने बनाया था, तो हम बता रहे थे कि यहाँ पे कोई चीज़ लड़ गई है। मुझे पता नहीं है, उस वक्त कुछ भी पता नहीं चला ना। अभी मैं बात कर रही थी कि कुछ ही दिन पहले जब हमने व्लॉग बनाया था तो उस रात ये हुआ था कि ऐसे जैसे सुई नहीं चुभती, इस तरह थोड़ी सी चुभन हुई थी। और मैंने तो उस वक्त सीरियस नहीं लिया। बाद में मतलब रेडनेस होती गई, सोजिश होती गई, दर्द बढ़ता गया, तो इतना शदीद दर्द था, मैंने तो रोना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था मुझसे। फिर हम हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे ड्रिप वगैरह लगी और मेडिसिन लेके आए। उस रात फिर मतलब कुछ सुकून आ गया। दूसरे दिन फिर ऐसा हुआ कि फिर आहिस्ता आहिस्ता सोजिश बिल्कुल भी कम नहीं हुई। कल भी इतनी ज़्यादा सोजिश थी। हम दोबारा हॉस्पिटल गए, उन्होंने दवाई चेंज करके दी है, ये लेके आए, इससे कुछ फ़र्क पड़ा है। अब ये हुआ है कि मतलब दर्द तो था ही था, लेकिन ये देखें सिर्फ इस अंगूठे पे था पहले ये सोजिश। अब यहाँ पे भी ये देखें बन गया है उंगली। इस जब यहाँ पे ये हुआ है ना, सोजिश हुई है, जख्म बन रहा है, तो सारे हाथ में दर्द होना शुरू हो गया। और बाजू पे ये देखें फैलता जा रहा है, जैसे कोई जहर फैलता है, रेडनेस ही हो गई है। और ये रेडनेस यहाँ से लेके ना पूरे मेरे बाजू तक है और सारे जिस्म में पेन हो रहा है इसकी वजह से। अब समझ नहीं आ रहा ये है क्या, लेकिन कल डॉक्टर ने तसल्ली करवाई है। उन्होंने बोला कि आप ये दी है, मेडिसिन चेंज करके दी है। उन्होंने बोला कि ये मेडिसिन मतलब आप खाएं और इससे अगर फ़र्क ना पड़ा तो दोबारा वापस आना। इससे ये हुआ कि दर्द थोड़ा कम हो गया है, लेकिन सोजिश अभी भी वैसे ही है। अब पता नहीं ये है क्या। पहले डॉक्टर ने जब इसको चेक किया तो उन्होंने बोला कि डायबिटिक का मसला तो नहीं है। मैंने कहा वो तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए उन्होंने कहा कि आपको ना टेस्ट करवाना पड़ेगा। अल्लाह पाक का शुक्र है वो मसला नहीं था। ये अब पता नहीं है क्या। आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे इससे निजात अता फरमाएं। और इसके अभी मतलब ये जो मेडिसिन है ना, ये काफ़ी हैवी है इनकी। जो अभी ये जो मेडिसिन है ना, ये सिर्फ ये 3 टैबलेट थी, इसको ना आधा आधा इस्तेमाल करना था। और ये जी 600 mg की है। और ये शायद इनके इस्तेमाल की वजह से हसनैन की तबीयत बिगड़ गई है, क्योंकि ये फीड करते हैं तो इसलिए इनको बुखार हो गया है, इनकी तबीयत ख़राब हो गई है काफ़ी ज़्यादा। रात ये अपनी जगह रोए, मुझे अपनी जगह दर्द था, मेरा बाजू नहीं हिल रहा था। मैंने इनको उठा के रोना शुरू कर दिया। मुझे अब समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं इनको चुप कैसे करवाऊँ। अच्छा, मुझे रोता देख के ना नूरीमान ने रोना शुरू कर दिया। अब मैं अक्सर मतलब जब ये रो रहे होते हैं, मैं इनको तसल्लियाँ दे रही होती हूँ, चुप करवा रही होती हूँ कि चले आप बहन भाई हैं, लड़ाई हो जाती है, ऐसा नहीं करते ये वो। अब रात को जब ये रोई हैं तो मुझे समझ ही ना आया कि मैं इनको चुप कैसे करवाऊँ। फिर मैंने इन्हें बोला कि आप ना जब बच्चे अपनी अम्मी के लिए दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह पाक बहुत जल्दी बच्चों की दुआ सुनते हैं, कबूल करते हैं। तो आप ना मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक ना मुझे इससे शिफा अता फरमा दें, ये जल्दी ठीक हो जाए। तो फिर ईमान फातिमा ने बोला कि अम्मी मैं दम कर दूँ। मैंने कहा हाँ जी दम कर दें।
तो फिर इन्होंने ना कलमा वगैरह जो भी इनको आता था वो पढ़ के ना फूंक मार दी। मैंने कहा अब सो जाओ। अच्छा नूर फिर भी मतलब सो गई ना, अब्दुल्ला भी सो गया और ईमान नहीं सो रही थी। ये बैठी हुई थी कि अम्मी बैठी हैं तो अम्मी को दर्द हो रहा है, बार बार पूछे अम्मी अभी भी दर्द है, अभी भी दर्द है। मैंने कहा नहीं, अब तुमने दम किया है ना तो ये ठीक हो जाएगा, आप सो जाए। मैंने इसको उठ के प्यार किया और उस वक्त मैंने हसनैन को सुला लिया, फिर मैंने इसको प्यार श्यार किया। इसको जब ये सो गई तब मैं इसके पास से उठ के आई। जैसे ही मैं उठ के इसके पास से उठ के ना हसनैन के पास आई ना, हसनैन उठ गए। सारी रात मैं लेके ना हसनैन को बैठी रही हूँ, समझ ही नहीं आ रही थी। इतना छोटा सा है, अब इतने छोटे बच्चे को मेडिसिन देते हुए भी मतलब डर लगता है, क्योंकि जो खुराक डॉक्टर ने तजवीज़ की होती है, जो बताया होता है कि इतनी मिकदार इतने से बच्चे को देनी है, मतलब अभी 1 माह से कुछ ही दिन ऊपर हुए हैं, 5-6 दिन, तो अगर उस खुराक से थोड़ी सी भी मतलब ऊंच नीच हो गई जो डॉक्टर ने तजवीज़ की है इतने से बच्चे के लिए, तो वो काफ़ी मसला बन सकता है छोटे बच्चे के लिए। अब मेडिसिन देते हुए मैंने ना बुखार के ड्रॉप थे वो दे तो दिए। वो अब परेशानी में मुझे ये समझना है कि मैंने कहीं ज़्यादा तो नहीं दे दिए, कम नहीं दे दिए। अब अच्छा मैं हालांकि अपने पूरे होशो हवास में मैंने मतलब 3 ड्रॉप दिए हसनैन को, लेकिन इस तकलीफ की वजह से ना मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने कहीं ज़्यादा तो नहीं दे दिए, कहीं कम तो नहीं दे दिए, मेरे बच्चे के लिए कोई और मसला ना बन जाए। अच्छा वो परेशानी मैंने अपने सर पे सवार कर ली ना। फिर मैं अपने आप को तसल्लियाँ देती रही कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। मैंने अपने होशोवास में 3 ड्रॉप पिलाए हैं, तो मतलब इतना मेरा इस पेन की वजह से ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। ये हसनैन रोते थे तो मुझे समझ नहीं आती थी मैं क्या करूं, मैं किस तरह इसको चुप करवाऊं। ये रोना शुरू करता था, मैं रोना शुरू हो जाती थी। अब मतलब इतना छोटा सा ना वो बता सकता है कि कहाँ पे दर्द है, क्या तकलीफ है। ये जो रात गुजरी है ना, कसम से मैं बता नहीं सकती, मैं कभी ये रात नहीं भूलूंगी। इतनी मुश्किल, ये ऐसा लगता था इतनी लंबी हो गई है, रात गुजर ही नहीं रही। बाकी जी आपने सब देखने वालों से गुजारिश है कि आप हमारे हक में दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को और मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमें शिफाए कामला अता फरमाए। तो मतलब माँ अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे को जब तकलीफ में देखती है ना, वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। बाकी जी आप सबसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी और इतनी इमोशनल हो गई हूँ ना मैं हसनैन का बताते हुए, मुझसे ज़्यादा बात नहीं हो रही। तो आपने आज के व्लॉग का यहीं पे इख्तिताम करते हैं, और बाकी आप सबसे गुजारिश है कि आपने दुआ करनी है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए आपने दुआ करनी है। तो अपने व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।